राम नाम सभी को। कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो गया, मस्त हो गया, तैयारी चल रहा होगा बढ़िया से। आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के ऊपर। जो एसएससी जीडी 2026 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है और किस डॉक्यूमेंट को नहीं लेके जाना है। और डॉक्यूमेंट छोड़ दोगे, आप नहीं लेके जाओगे तो फिर कैसे आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं क्या गलती किया था जो मुझे बहुत परेशान होना पड़ा था, उस बारे में भी बताऊँगा मैं। और अगर वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कई सारे इसमें जो है डाउट होते हैं कि हमारे जो है मार्कशीट में मम्मी या पापा का नाम गलत है। मेरे आधार कार्ड में और मेरे मार्कशीट में 10th 12th का मार्कशीट में उसमें जो है मम्मी और पापा का जो है नाम गलत है। तो उसमें क्या करना है आपको, ये सभी जो है सवाल और क्वेश्चन पे जो है मैं आज आप लोग का डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और प्लस में जो है क्या क्या आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है एडमिट कार्ड तो आपको एक लेके ही जाना है। एडमिट कार्ड आप एक कॉपी ले सकते हो, लेना है। उसके बाद जो है अपना सबसे पहले जो है आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से कोई एक ही लेना है। ज़्यादा नहीं रखना है। तीनों ही आप ही का आइडेंटिटी है। तीनों में से कोई एक ही आपको लेके जाना है, सिंपल। तीनों में से कोई एक लेके जाना है, जिसका 2 कॉपी होना चाहिए। 2 कॉपी आप ले लेना। उसके बाद जो है आपको 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। 10th का मार्कशीट जो है आपको 10th की मार्कशीट में मान लो अगर आपके फादर का नाम गलत है या मदर का नाम गलत है, दोनों में 10th के मार्कशीट और उसमें 12th के मार्कशीट में नहीं मैच कर रहा है या आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, तो आपको जो है उसके लिए करना क्या है, कोर्ट में जाकर आपको जो है हाफी डिफी बनवा लेना है। उसके लिए हाफी डिफी बनता है, हाफी डिफी बनवा लेना है। 100-150 रुपया खर्चा होगा, उसमें हाफी डिफी बन जाएगा तो आपका जो है एक्सेप्ट हो जाएगा वहाँ, फिर कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आप 12th दिए हुए हो कि यहाँ 12th तक क्वालिफिकेशन है फॉर्म भरते तक, 12th का ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, 12th का भी लेके जाना होगा। और सभी के नीचे जो है आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। फोटोकॉपी लगेगा, फोटोकॉपी 2-2 सभी का जो है होना चाहिए। फोटोकॉपी के नीचे सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कर देना है सिग्नेचर सबसे पहले। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल भी आपको जो है कहाँ का निवासी हो ये उसमें दर्शाता है कि आप यहाँ का रहने वाले हो। उसी के हिसाब से जो है कटअप वगैरह में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कई बार देखा गया है कि यूपी बिहार का जो है उधर नॉर्थ ईस्ट का बनवा लेता है डोमिसाइल, और उधर से जो है कटअप कम जाता है, कंपटीशन कम है उधर का नॉर्थ ईस्ट का, तो उधर से बनवा लेता है। उधर से बनवा के जो है जॉब करता है। फिर जो है कई साल जो है स्टार्टिंग में तो जॉब करने लगता है, फिर जो है साल 1.5 साल 2 साल होता है तो फिर डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन भी होता है, उसमें फिर बाहर हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप जहाँ के हो वहीं का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाओ और वहीं का जो है आपको देना है। फिर उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है, जो ओबीसी है, जनरल को तो देने की ज़रूरत नहीं है, ओबीसी एससी एसटी ये है, उसका जो है 3 साल पुराना भी चलेगा, यानी क्रूशियल डेट से 3 साल पहले का भी उसमें जो है होना चाहिए। 3 साल पहले तक का आराम से जो है आप दे सकते हो। और ईडब्ल्यूएस का रह गया, ईडब्ल्यूएस 1 साल ही पहले का होना चाहिए, ज़्यादा उसमें पहले का नहीं चलता है। 1 साल पहले तक का ही होना चाहिए। अगर 1 साल पहले तक का नहीं है उसके पास तो फिर दिक्कत होगी, समस्या होगी, फिर उसे जनरल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं, क्रूशियल डेट से 1 साल पहले तक का ही होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास ओबीसी है, अगर आप ओबीसी हो तो क्रूशियल डेट का अंदर का, उससे पहले का है क्रूशियल डेट, यानी फॉर्म स्टार्ट होने से पहले का है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और नया वाला बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है आपके पास तो नया वाला भी साथ में बनवा के ले जाना, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक यानी डीएम लेवल तक नया वाला भी आप साथ में बनवा के ले जाना, हो सके वहाँ एक्सेप्ट कर ले आपका। और ईडब्ल्यूएस में वही बात है, 1 साल तक जो है आपको मान्य रखता है, वैलिडिटी रहता है इसका ईडब्ल्यूएस का, तो 1 साल तक का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा तक का नहीं होना चाहिए। और क्रूशियल डेट ओबीसी का बता ही दिए, एससी एसटी का भी बता ही दिए। ईडब्ल्यूएस में जो है 8 लाख से आपका ज़्यादा अगर इनकम है घर में, आपका अगर
8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको सेंट्रल लेवल का बनवाना होगा। 8 लाख से कम है तो जो है आपको स्टेट लेवल तक का ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट लेवल तक का रहेगा ईडब्ल्यूएस तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता दूं कि आप अगर मेरे हिसाब से अगर आप ये सब डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। आप आराम से जो है वहाँ एक्सेप्ट कर लिए जाओगे। ज़्यादा डॉक्यूमेंट इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा जो मैं डॉक्यूमेंट बताया हूँ वही लेके जाना है बस। और ज़्यादा लेंदी नहीं बढ़ाना है, जितना लेके जाओगे उतना ही तुम परेशान हो जाओगे वहाँ, क्योंकि टोटल डॉक्यूमेंट सब लेता है वहाँ पे, मांगता है सब, खोज खाज के फिर जो है उसको देना पड़ता है। फालतू में उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सीधा और सटीक जो है आपको लेके जाना है बस, ज़्यादा जो है कचरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप डॉक्यूमेंट का जो है पूरा ख़त्म हुआ। अब मैं कहाँ फंस गया था इस टॉपिक पे बात करते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है मैं कैसे परेशान हो गया था। मेरा एक्चुअली क्रूशियल डेट का था नहीं, यानी 1 साल पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है पहले का मांगता है, यानी जब फॉर्म भराया था उससे पहले का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन मेरे पास था नहीं। तो मैं 4 साल पुराना दिया था उनको कास्ट सर्टिफिकेट, 4 साल पुराना था मेरे पास, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं एक नया बनवा के गया था, बनवा के नया लेके गया था डीएम लेवल तक का कास्ट सर्टिफिकेट, फिर उसको दिया, वो भी दिया और पुराना वाला भी दिया, फिर एक्सेप्ट मेरा जो है कर लिया गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आज जॉब भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान देना है कि आपको जो है मूल निवास प्रमाण पत्र आप जहाँ के हो वहीं के बनवाना है, अदर स्टेट से नहीं बनवाना है, नहीं तो बहुत बड़े तुम उलझन में फंस जाओगे। जॉब होने के बाद भी जो है आपको हटा दिया जाएगा।